नमस्कार, मैं आस्था। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में सोम प्रदोष व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ। सोमवार को जो प्रदोष व्रत किया जाता है, जिसे त्रयोदशी व्रत भी कहते हैं, वह सोमवार को जो पड़ता है उसमें ये कथा कही जाती है। तो वह कथा मैं आपको सुनाती हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि सोम प्रदोष व्रत की जो विधि है, उसकी उद्यापन की जो विधि है और व्रत को कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये सारी जानकारी ऊपर एक आई बटन में वीडियो है, उसमें आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब मैं कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल में धन धान्य से युक्त एक वैश्य था, किंतु उसके कोई संतान न थी। इससे वह बड़ा दुखी रहता था। वह वैश्य प्रत्येक सोमवार को शिव जी का पूजन एवं व्रत किया करता था। भगवान को भोग लगाकर ही वह पत्नी सहित प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण किया करता था। उसकी भक्ति को देखकर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, ये वैश्य अत्यंत भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करता है, अंततः आप इसके दुख को दूर करके उसे संतान प्राप्त होने का वरदान क्यों नहीं देते। तब शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, यह वैश्य पूर्व जन्म का फल भोग रहा है, इसके भाग्य में पुत्र सुख है ही नहीं। मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे रहा हूँ, किंतु वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से उस वैश्य को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का जन्म होने से वैश्य के घर में आनंद मनाया गया, किंतु वैश्य की किसी प्रकार की चिंता दूर न हुई। उसे ज्ञात था कि उसकी पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की ही है, किंतु प्रसन्नता के साथ 11 वर्ष बीत गए। वैश्य की पत्नी ने अपनी पति से कहा कि पुत्र के विवाह का अब समय आ गया है, आप उसका विवाह कहीं कर दें। वैश्य ने अपनी स्त्री से कहा कि अभी मैं पुत्र को विद्या पढ़ने के लिए काशी भेज रहा हूँ, अभी विवाह की क्या चिंता है। विद्या प्राप्त करके लौटने पर कुमार का विवाह करूँगा। इस प्रकार से अपनी पत्नी को समझा बुझाकर उसने पुत्र के मामा को बुलाकर विपुल धन दिया और कहा कि तुम अपने भांजे को विद्यालय के लिए काशी ले जाओ और वहाँ यह विद्या अर्जन करेगा। यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते, दान दक्षिणा करते हुए जाना। इसी प्रकार मामा और भांजा जा रहे थे। रास्ते में एक नगर पड़ा। नगर में राजा की पुत्री का विवाह था, किंतु जिस बालक के साथ उसका विवाह हो रहा था वह काना था। वर का पिता इस कारण चिंतित था। वर के पिता ने जब सर्वगुण संपन्न उस वैश्य के पुत्र को देखकर उसके मामा से कहा कि आप इस लड़के को कुछ समय के लिए मुझे दे दें तो मुझ पर बहुत कृपा करेंगे। विवाह के बाद मैं इस राजकुमार को आपको सौंप दूंगा तथा पुरस्कार स्वरूप बहुत अधिक धन दूंगा। वर के पिता ने वैश्य के पुत्र को राजकुमार कह के संबोधित किया। जब वर के पिता ने यह बात कही तो लड़के का मामा मान गया और उसने यह बात स्वीकार कर ली और अपने भांजे को वर बनाकर मंडप में भेज दिया। राजकुमारी और उस वैश्य पुत्र का विवाह हो गया। सिंदूर दान के बाद जब वैश्य पुत्र लौटने लगा तो उसने राजकुमारी की साड़ी में अपना संपूर्ण वृत्तांत लिख दिया कि तुम्हारा विवाह हमारे साथ संपन्न हुआ है और मैं विद्या प्राप्त करने काशी जा रहा हूँ। एक काना राजकुमार तुम्हें अपनी पत्नी बनाएगा, उसी के साथ तुम्हें विदा होना पड़ेगा। यह लिखकर वैश्यपुत्र विद्या प्राप्त करने के लिए काशी चला गया। जब राजकुमारी की विदाई होने लगी तो उसने अपनी साड़ी पर लिखे हुए शब्दों को देखकर उसे पढ़ा। उसे राजकुमार के साथ विदा होने से मना कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। मेरा पति वैश्य कुमार है जो विद्या प्राप्त करने के लिए काशी गया हुआ है।
कन्या के माता पिता वर पक्ष की ओर से हुए छल को देखकर अत्यंत दुखी हुए और अपनी राजकुमारी कन्या को विदा नहीं किया। उधर वैश्य काशी पहुंचकर विद्या अर्जित करने लगा और उसका मामा यज्ञ आदि करने लगा। जिस दिन वैश्य के पुत्र की आयु 12 वर्ष हो गई, उस दिन लड़के ने कहा कि आज कुछ शारीरिक कष्ट है, अंत अब मैं आराम करूंगा। ऐसा कहकर लड़का अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और मर गया। थोड़ी देर बाद जब मामा ने आकर देखा तो अपने भांजे को मरा हुआ पाया, जिससे वह बहुत ही दुखी हुआ, किंतु यज्ञ के भंग हो जाने के डर से चुप रहा। यज्ञ की पूर्ण आहुति होने के बाद जब सब लोग वहां से चले गए, तब उसने जोर जोर से रोना आरंभ कर दिया। देव योग से शिव पार्वती उधर से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने कहा, यह तो वही बालक है जो आपके व्रत के प्रभाव से उत्पन्न हुआ था। इसे आप जीवन दान दें ताकि इसके परिवार वालों का दुख दूर हो जाए और सुख की प्राप्ति हो। शिव जी ने कहा कि इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है, किंतु आपके कहने से मैं इसे जीवित कर देता हूँ और दीर्घ आयु देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस मृत बालक को जीवन दान दिया तथा स्वयं अपने लोक को चले गए। कुछ दिन बाद वह बालक समस्त विद्याओं से निपुण हो गया और अपने मामा सहित नगर को चला। मार्ग में उसी नगर में फिर रुका जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर उसने यज्ञ किया तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दी। राजा को यह समाचार मिलने में देर न लगी कि काशी से विद्या प्राप्त करके वह वैश्य पुत्र लौटा है और वह यज्ञ आदि कर रहा है। यह सुनकर राजा स्वयं वहीं पर गया और अपने दामाद को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसको अपने घर ले गया तथा कुछ समय बाद उससे अपनी पुत्री के साथ विदा कर दिया, साथ ही बहुत सारा धन भी दिया। वैश्य कुमार अपने मामा व पत्नी सहित अपने नगर गया। अपने माता पिता के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। उसके माता पिता ने भी नियम पूर्वक सोम प्रदोष व्रत करना आरंभ कर दिया। जो व्यक्ति इस प्रदोष व्रत को करता है या पवित्र कथा को सुनता है, उसके समस्त पाप कष्ट दूर हो जाते हैं तथा संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसी प्रकार व्रतों त्योहारों से जुड़ी हुई जानकारियाँ, उपाय, मंत्र, स्तुति इत्यादि को सुनने जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।